एक लड़का एक लड़की के साथ कुछ वर्कआउट कर रहा होता है और तभी उसकी स्टेप सिस्टर ये सब देख लेती है। और फिर इस सब की शुरुआत होती है एक स्कूल लाइब्रेरी में, जहाँ एक लड़का सुगुरु और एक लड़की कुरोको एक साथ लाइब्रेरी में होते हैं। कहने को तो ये दोनों लाइब्रेरी कंपेनियंस हैं, पर बहुत मुश्किल से ही एक दूसरे से बात करते हैं। अब कुरोको अपनी एक फ्रेंड के साथ चेंज रूम में होती है, जहां उसकी दोस्त गालची उससे कहती है कि अगर तुम दोनों के बीच ऐसा ही चलता रहा तो बात कुछ आगे ही नहीं बढ़ेगी। तब कुरोको कहती है, गालची, हमारे स्कूल में तो एक आइडल मोएगी भी है ना, जो पूरे स्कूल की फेवरेट है। और कुरोको बताती है कि जब वो सुगुरु के साथ बात कर रही थी तो तब सुगुरु ने कहा था कि उसकी आवाज़ बिल्कुल मोएगी सान की तरह प्यारी है। उस पल को याद करते हुए कुरोको शर्मा जाती है, पर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें इस बात पर गुस्सा आना चाहिए था। अब गालची कुरोको से कहती है कि अगर तुम्हें सुगुरु के साथ रहना है तो तुम्हें किसी भी तरह से सुगुरु को अपने पास लाना होगा। अगले ही पल सुगुरु जब अपने शू रैक से जूते निकालने के लिए उसे खोलता है तो वो वहाँ पर एक कन्फेशन लेटर देखता है। अब हम सुगुरु को एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा देखते हैं, जहाँ वो कह रहा होता है कि मुझे पहली बार ऐसे कोई कन्फेशन लेटर मिला है और मुझे उसने यहाँ बुलाया है। अब वहाँ कुरोको आ जाती है और सुगुरु को अपने हाथों से ब्लाइंड फोल्ड कर देती है और कहती है कि अपनी आंखें मत खोलना और ज़्यादा कुछ सवाल मत पूछना और बस ऐसे ही खड़े रहना। जब सुगुरु उसे आवाज़ से पहचानने की कोशिश करता है तो वो कहता है कि मोएगी सान, क्या ये तुम हो? तो तब कुरोको कहती है कि वो मोएगी सान ही है। और तब कुरोको मन में कह रही होती है कि सुगुरु के साथ होने के लिए मैं मोएगी सान भी बन जाऊंगी। अगले ही पल हम कुरोको के रूम का व्यू देखते हैं, जहां कुरोको सुगुरु के साथ वर्कआउट कर रही होती है और वो सुगुरु के साथ होने पर बहुत खुश होती है। अब उसके बाद जब भी कुरोको को मौका मिलता वो सुगुरु के साथ वर्कआउट करने लग जाती, चाहे वो घर में हो या फिर स्कूल में या फिर किसी और जगह। उसे बस मोएगी सान होने की एक्टिंग ही तो करनी थी। जब वो दोनों लाइब्रेरी असिस्टेंट्स रूम में वर्कआउट कर रहे होते हैं तो तब वर्कआउट के बीच में सुगुरु कहता है कि क्या वो अपना ब्लाइंड फोल्ड निकाल सकता है। तो कुरोको कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही है। और कुरोको सुगुरु से ये भी कहती है कि अगर वो कभी मोएगी के सामने आ भी जाए तो वो उसे पहचानने से मना कर दे, क्योंकि वो अपनी इस रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखना चाहती थी। अब जब वो दोनों लाइब्रेरी असिस्टेंट्स रूम से वर्कआउट करके निकल रहे होते हैं तो उन्हें सुगुरु की छोटी स्टेप सिस्टर नानो अपनी एक फ्रेंड मीना के साथ वहां से जाते हुए देख लेती है। अब हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहां नानो की मॉम सुगुरु को नानो और उसकी बड़ी बहन मियू से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है और कह रही होती है कि आज से सुगुरु उनके साथ ही रहेगा और अब से सुगुरु उनका स्टेप ब्रदर है। नानो तो इस सब से बहुत खुश होती है, पर उसकी बड़ी बहन मियू को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो वहां से चली जाती है। और जब सुगुरु नानो से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है तो वो नानो से कहता है कि वो उसे ओनीचान बुला सकती है अगर उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर तब से नानो के दिल में सुगुरु के लिए फीलिंग्स होती हैं। तो अब स्कूल टेरिस पर मीना और नानो कुरोको को सुगुरु के साथ रिलेशनशिप में होने से रोकने की कोशिश करती हैं। तो तब कुरोको कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो और सुगुरु एक रिलेशनशिप में हैं। तो मीना कहती है, तो क्या तुम दोनों फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो? तो तब नानो बीच में कहती है कि मुझे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ओनीचान को इस सब से खुशी मिलती है तो फिर यही ठीक है। पर मीना को कुरोको पे कुछ डाउट होता है और वो कहती है कि अगर तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो तो तुम सुगुरु को हमेशा ब्लाइंड फोल्ड क्यों कर देती हो जब भी तुम दोनों मिलते हो। तो इसके जवाब में कुरोको कहती है कि सुगुरु के मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर वो सुगुरु के साथ तब हो सकती है
जब वो मोएगी सान बन जाती है और उसे वो फीलिंग बहुत ही अच्छी लगती है। तो तब मीना कहती है कि जैसे वो इन बातों में यकीन कर लेगी। तो तब कुरोको कहती है कि तुम दोनों ये सब खुद आकर भी देख सकते हो। अब वो दोनों कुरोको के रूम में होती हैं, जहां वो दोनों कुरोको और सुगुरु को साथ में वर्कआउट करते हुए देख रही होती हैं। अब उसके बाद जब मीना वहां से जाने की बात करती है तो नानो जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो समझ चुकी है कि कुरोको कौन सी फीलिंग्स की बात कर रही थी। और अब नानो भी वर्कआउट ज्वाइन कर लेती है और फिर पीछे पीछे मीना भी वर्कआउट ज्वाइन कर लेती है और अब वो सब मिलके वर्कआउट करने लग जाते हैं, जिसमें कि बहुत मेहनत लगती है, पर वो रुकते नहीं हैं। अब वर्कआउट के बाद जब नानो मीना के साथ वहां से जा रही होती है तो नानो की बड़ी बहन मियू उसे वहां से जाते हुए देख लेती है और कहती है कि वो मेरी छोटी बहन है ना।